फूल बिछे हो या काटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर न दिन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो। नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साधारण ब्याज, जिसको आप इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक होते हैं ना, सारे टाइप का वीडियो मैं क्या है कि कंटिन्यूस चैनल पर देता हूं। और देखिए, इसके पहले क्या है, 14 चैप्टर थे इसके पहले, लाइक नंबर सिस्टम से ले करके आपका डिस्काउंट तक का सारे टॉपिक का मैं वीडियो करा दिया हूँ। फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और इन सारे टाइप्स का वीडियो पा सकते हैं। ओके, देखिए, मैथमेटिक्स में 225 टॉपिक होता है। फ्रेंड्स, यदि आप 225 टॉपिक ये पढ़ लेते हैं ना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठिए देखेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से फटाटेदार मैथमेटिक्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। और अभी तक आप क्या है कि मैथमेटिक्स से डरते हैं या ये सोचते हैं कि मैथमेटिक्स का कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और मात्र 225 टॉपिक फ्रेंड्स आप एक महीने में आप समाप्त कर सकते हैं। और आपका ये 99% क्या है, आपका मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, और यदि आप 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस तरीके से पढ़ते हैं तो भाई 3 साल भी लग जाएंगे ना दोस्त, आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप पहले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। जिस तरीके क्या है यहाँ मैं टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स को करा रहा हूँ, सेम इसी तरीके क्या है कि रीजनिंग का भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है ना। रीजनिंग में देखिए 155 टॉपिक होता है, और 155 टॉपिक अगर आप चाहें, थोड़ा सा हार्ड वर्कर हैं, तो आप 1 महीने में उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। 2 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, 4 महीने में उसके जितनी बार हो सके रिपीट कीजिए। आप देखेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में इतना अच्छा पकड़ हो जाएगा ना। अगर इन 2 चीज़ें पर जिसकी पकड़ है ना, गवर्नमेंट जॉब क्या है कि वो बहुत जल्दी निकाल लेता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि इन 2 सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो भूल जाइए गवर्नमेंट जॉब। चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल बेहतर वे में आप सीख सकें। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में 2-3 चीज़ें आपको क्या है हमेशा मिलेगा। जैसे पी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। उसके बाद आर मिलेगा, इसको बोलते हैं रेट, दर। टाइम मिलेगा, ठीक है। मिश्र धन मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मिश्र धन को आप ए से डिनोट कर सकते हैं, साधारण ब्याज को एसआई से डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ डिनोट कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो मूलधन है इसको आप पी से डिनोट कर सकते हैं। दर है, दर का परसेंटेज जो होता है उसको आप आर से डिनोट कर सकते हैं। टाइम है, उसको आप समय से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। मिश्र धन उसको ए से डिनोट करना है, ब्याज है एसआई से डिनोट करना है। ठीक है। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन करके आपको बता देते हैं एक्चुअल में साधारण ब्याज होता क्या है। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं बेसिक के फॉर्म में। मान लीजिए क्या है, राम है। ठीक है। ये क्या करते हैं कि 100 रुपये किसी से उधार लेते हैं, और उधार लेते हैं कैसे, ये कहते हैं कि आप हमें 100 रुपये दो और वार्षिक के रेट से आपको 10% मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ष में आपको 10 रुपये में ब्याज दूंगा 100 रुपये पे। ठीक है। और ये कितने दिन के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए लेते हैं। ठीक है। मतलब 1 साल बाद इनका क्या है कि जो मतलब जिससे उधार लिए हैं उसको कितना देना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप नॉर्मली बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपये आप किसी से उधार लिए, ठीक है, 10% वार्षिक के दर से, मतलब 1 साल में 10 रुपये लगेगा आपको 100 रुपये पे। चूँकि 1 साल के लिया है, 1 साल के लिए लिया है, तो भाई 1 साल बाद उसे कितना देना होगा, 100 रुपये मूलधन तो देगा ही देगा। ठीक है। प्लस आपका जो ये ब्याज है 10%, ठीक है, 1 साल में, 1 साल बाद तो 10 रुपये ये दे देगा। ठीक है। तो उसको पूरा कितना देना होगा, 110 रुपये देना होगा। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। और ध्यान दीजिए, जब आप मूलधन के साथ जब ब्याज को देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है। ध्यान रहे, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराऊंगा। और फार्मूला फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए जिस तरीके मैं बता रहा हूँ उसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
ठीक है ना। देखिए इसमें क्या किया गया भाई, 100 रुपये उधार लिया, कितना लिया वार्षिक के दर से, कि मतलब 1 साल में आपको 10 रुपये दूंगा 100 रुपये पे, कितने साल बाद, 1 साल बाद। तो भाई 1 साल बाद ये 100 रुपये तो देगा ही देगा, प्लस 10 रुपये ब्याज दे देगा। तो मूलधन प्लस ये जो आपका 10% वार्षिक के दर से है, इसको भी हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया 110। तो जो 110 आएगा ध्यान रखिएगा वो आपका होगा मिश्र धन। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए। आप चाहते तो डायरेक्ट ए लिखिए, चाहे मिश्र धन लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद टाइप के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप 1 के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आप बेहतर वे में आप सीख सकें। अगर सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है आपसे छूटे ना, इस तरीके से आप पढ़िएगा। क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है और यही रीज़न है कि एक एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कुछ भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, चलिए देखिए मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है और आपका मूलधन दिया है 100 रुपये, रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 2 साल के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर कोई उधार पैसा ले रहा है 100 रुपये 2 साल के लिए 5% के रेट से, तो उसको साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मतलब मूलधन, मूलधन कितना था 100 रुपये, कितने के रेट से, 5% के रेट से, टाइम कितना था 2 साल के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। निकाल लीजिए, देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10 रुपये होगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये तो ब्याज हो गया। अगर हमको मिश्र धन निकालना है, एज कल टू क्या होता है, मूलधन प्लस मिश्र धन। मूलधन कितना है 100 रुपये। ठीक है, और चूँकि मिश्र धन निकालना है, सॉरी, इसमें क्या होगा, ये जो मूलधन होता है इसमें हम लोग ब्याज को जोड़ लेते हैं तो ये आपका मिश्र धन में रिप्लेस होता है, हो जाता है। तो 110 रुपया इसको क्या है कि 2 साल बाद इसको देना होगा, जो भी उधार पैसे लिया होगा। और ये जो ब्याज के साथ मतलब दिया जाता है मूलधन को, उसको मिश्र धन में बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं टाइप 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि सारी चीज़ों को आप समझ पाए हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज, और किससे डिनोट करते हैं, SI से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मूलधन आपका कितना दिया है 500, इसे आप लिख लीजिए। ओके, और आपका रेट कितना दिया है, रेट देखिए आपका 10% दिया है, टाइम 3 साल है और यहाँ नीचे 100 होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति है 500 रुपये उधार लिया है 3 साल के लिए। ठीक है, और उसको क्या है कि प्रत्येक वर्ष क्या है कि 10% देना है इस 500 रुपये पे। तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए, भी पता चल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, भी देखिए पता चल जाएगा कितना उसको ब्याज देना होगा। देखिए 2 0 से 2 0 आप काट दीजिए और 10 3 30 और 30 25 150, मतलब 150 रुपये उसको क्या है ब्याज देना होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा है, साधारण ब्याज की किस दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट ही आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए मूलधन दिया है, टाइम दिया है और आपका दिया है सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, लेकिन इसमें क्या रेट नहीं दिया है, तो उसी फार्मूले से निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमेशा मैं बोला हूँ कि यही फार्मूला यूज कीजिएगा, चाहे रेट पूछे, टाइम पूछे, मूलधन पूछे, SI पूछे, यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, इसमें देखिए मूलधन आपका 600 रुपये दे दिया है, रेट नहीं दिया है, वही पूछ ही रहा है, टाइम 10 साल दिया है। ठीक है, और यहाँ 100 होता ही है। सिंपल इंटरेस्ट वहाँ देखिए दे दिया है कि साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। ये साधारण ब्याज आपका दिया, इसे सॉल्व कर दीजिए, रेट निकल जाएगा। देखिए 2 0 से आपका 2 0 कट गया। ओके, और अगर आप चाहें तो चूँकि इंटू में है ना, तो डायरेक्टली आप इसे डिवाइड किया कीजिए। 1 0 से 1 0 ये कट गया और ये आपका हो गया 6 1 6, 6 2 12। तो रेट आपका कितना हो गया 2%। तो रेट इस तरीके आपको कितना निकल गया 2%, यही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले फार्मूला, देखिए फार्मूला आपको बार बार अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें डायरेक्ट देखिए पूछा गया, स्टार्टिंग में ही कहा है कि वो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज का भी इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा घुमाता लैंग्वेज से, धन बोलेगा, धनराशि बोलेगा, मूलधन बोलेगा, तो समझ लीजिएगा कि पी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर। रेट आपका 7% दिया है, कितने साल के लिए लिया है, ये 4 साल के लिए लिया है। ठीक है, तो नीचे 100 होता ही है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू देखिए दिया है, साधारण ब्याज 280 है, तो 280 दिया। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन मतलब पी। ठीक है, चूँकि यहाँ धनराशि की बात किया, चाहे धनराशि हो, धन हो, मूलधन हो, एक ही बात होता है। सॉल्व कर लीजिए इसे। देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100 होता है। ओके, नीचे जितना आपका बच रहा है लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए 7 चौका क्या होगा, 28। ओके, तो इधर कितना हो गया, 40। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 40 में इस 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे आपका मूलधन निकल जाएगा। तो 40 × 25 इज इक्वल टू पी। तो 25 चौका क्या हो गया, 100, और एक जीरो ऑलरेडी है, तो ये आपका मूलधन में कन्वर्ट हो गया 1000। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिश्रधन की बात किया है। ठीक है ना, मिश्रधन होता क्या है, देखिए जब आप मूलधन में आप क्या करते हैं, ब्याज को जोड़ देते हैं, तो वो मिश्रधन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो देखिए मूलधन तो है ही, आप ऐसा कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके मूलधन में आप जोड़ दीजिएगा, वो मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, देखिए मूलधन ऑलरेडी दिया है 1500, रेट आपका दिया 6%, कितने साल के लिए उधार ले रहा है, 5 साल के लिए उधार ले रहा है। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा ये जो 6 है ना, ये वार्षिक दिया है, मतलब क्या है कि 1500 रुपये ये उधार लिया है। ठीक है, कितने की दर पे, 6% के दर से, मतलब प्रत्येक वर्ष इसे क्या है कि 1500 रुपये पे 6% वार्षिक दर से इसे क्या है, ब्याज देना होगा। लेकिन ये लिया है 5 साल के लिए, तो वही पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा। भाई ऐसा कीजिए, आप ब्याज निकाल लीजिए, जब तक ब्याज निकालेंगे नहीं तब तक कुछ कंफर्म नहीं होगा। क्योंकि भाई देखिए मिश्रधन होता क्या है, मूलधन में जब आप ब्याज को जोड़ देते हैं मिश्रधन हो जाता है, तो ब्याज जोड़ दीजिए, बाकी मूलधन है ही। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, और ये आपका हो जाएगा 15 छक्का 90 इंटू 5, 500, 5 9 45। तो देखिए ब्याज निकल गया ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करना है भाई, मिश्रधन निकाल दीजिए। देखिए मूलधन ऑलरेडी आपका 1500 दिया है, प्लस ब्याज जोड़ दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट 450 रुपये। तो 15 4 कितना हो गया, 1950 रुपये। ठीक है, कहने का मतलब ये है जिससे आप उधार लिए रहेंगे ना, इतना पैसा आपको देना होगा। भाई मूलधन तो आप देते ही हैं, प्लस ब्याज भी देना होगा, उसी को मिश्रधन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। यहाँ देखिए डायरेक्टली टाइम पूछ लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही फार्मूला यूज कीजिएगा। चलिए निकाल देते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपये आपका दिया ही है, मूलधन 500 रुपये दिया ही है, रेट आपका 5% दिया ही है, टाइम नहीं दिया, वही निकाल लेते हैं हम लोग, और ये आपका 100 होता ही है। तो देखिए इनटू में डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को आप काट दीजिए, आई मीन डिवाइड कर दीजिए। ओके, और देखिए 5 3 जा कितना होगा, 15। ओके, अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो कि 50 बचा है ना,
तो 50 दूना कितना हो गया 100, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टाइम आपका कितना हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब टाइम कितना हो गया 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह ध्यान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लैंग्वेज क्या है आपको घुमा घुमा के पीछे पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर धन की बात कर रहा है, मूलधन की बात कर रहा है, धनराशि की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है वो पी है। ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन आपको घुमाने के लिए लैंग्वेज को चेंज करेगा। 2 चीज़ों पे आप वर्क किया कीजिए, एक तो क्या है लैंग्वेज पे, दूसरा क्या है अपनी स्पीड पे। अगर इन 2 चीज़ों पे आप पकड़ बना लेते हैं तो मैथमेटिक्स आपका है, ठीक है। चलिए देखते हैं उसमें मूलधन कैसे निकाला जाएगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वो धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है मूलधन पूछ रहा है। इसमें दिया क्या क्या है ये ध्यान दीजिएगा। ये जो 650 रुपये दिया है, इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या मूलधन है। साफ साफ वहाँ पे बोला गया है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति है 3% के वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है और वो 10 साल बाद चुकाता है पैसे को, तो पूरा जो पैसे देता है ना वो आपका 650 रुपये देता है। तो ये आपका देखिए मिश्र धन है, ये थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। हमको मूलधन ज्ञात करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक देखिए मैं आपको क्या बताया था, मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है। देखिए मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जब हम लोग क्या करते हैं मूलधन प्लस साधारण ब्याज किसी को देते हैं तो मिश्र धन होता है, ओके। तो इसी पे आपको सॉल्व करना है, थोड़ा भी डरना नहीं है, वैल्यू रखते चले जाइए। 650 इसका वैल्यू हमको नहीं पता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है क्या है पी हमको वैल्यू पता है नहीं। आर मतलब रेट कितना दिया 3%, इसको लिख लीजिए। टाइम कितना दिया है 10, इसको लिख लीजिए अपॉन 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है दोस्त, है ना। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, ओके। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 650 पी प्लस 3p अपॉन 10, ओके। अब देखिए इसको कैसे क्या करना है। ये 650 और ये आपका 10p, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 10p प्लस 3p बाई 10, ओके। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे 10 और 3 कितना होगा 13p बाई 10, तो 13 पचे क्या होता है 65, है ना। अब इधर क्या है आपका 50 है, इधर 10 है, तो ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50 दहा में कितना हो गया 500, बस मूलधन आपका निकल गया। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। आइए देख लेते हैं आज का टेस्ट क्या है। ये आज का हमारा टेस्ट है फ्रेंड्स। आप आशा करता हूँ कि जो भी आंसर करेंगे बिल्कुल पॉजिटिव करेंगे, ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ जो मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ आप कितना बेटर में सीख पाते हैं। और चूँकि फ्रेंड्स यदि आप आलस करेंगे दोस्त तो एग्ज़ाम हाल में आप आलस नहीं कर पाएंगे। और यही क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल पा रही है। इसका मतलब ये है अब आज पढ़ते हैं 2 दिन गैप करते हैं तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है दोस्त, ओके। चलिए फ्रेंड्स यदि अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जितना भी आपका सोशल नेटवर्क है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इन सब पे वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी बेटर से बेटर आपको कंटेंट ला के मैं दे सकूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।